हरियाणा सरकार लगातार खादी उत्पाद को प्रोत्साहन दे रही है और आज आईएमटी रोहतक में साबर डेयरी प्लांट के विस्तार प्लांट का उद्घाटन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हरियाणा सरकार लगातार खादी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए इसी कड़ी में रोहतक में खादी कारीगर महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कारीगरों को आधुनिक मशीन, टूल किट्स एवं पीएमईजीपी के तहत 301 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी वितरित की। दोनों दिग्गजों ने प्रदेश के कारीगरों को स्वदेशी से स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने पीएमईजीपी इकाइयों, केंद्रीय पूनी संयंत्र और खादी ग्राम उद्योग भवनों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। हरियाणा के पंचकूला में नवनिर्मित खादी ग्राम उद्योग आयोग कार्यालय व गोदाम का उद्घाटन भी शामिल है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अभियान खादी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ का जो उठाया है, उससे देश आत्मनिर्भर बनेगा, इसका सभी को विश्वास है। देश भर में 5 केंद्रीय पूनी संयंत्र है, इसमें से 3 का नवीनीकरण हो चुका है और 2 का नवीनीकरण चालू है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन और केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा में खादी से जुड़ी गतिविधियों को और गति मिलेगी। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाय इंडिया बिल्ड इंडिया के नारे को आत्मसात करते हुए खादी अपनाएं। प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है कि आज हरियाणा की शान का प्रतीक हरियाणा खादी पगड़ी का लोकार्पण भी गृह मंत्री के कर कलमों से किया गया। ये कार्यक्रम स्वदेशी का उत्सव है। खादी हमारी विरासत है और खादी के उत्पाद लोकल टू ग्लोबल की दिशा में गति से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है और हम सब के लिए ये गर्व का विषय भी है कि आज हरियाणा की शान का प्रतीक हरियाणा खादी पगड़ी का लोकार्पण भी माननीय गृह मंत्री जी आपके कर कमलों द्वारा आज किया गया है। हरियाणा में शुक्रवार को आईएमटी रोहतक में साबर डेयरी प्लांट के विस्तार का उद्घाटन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा के पशुपालक किसानों से वादा किया कि पशुओं के लिए भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण योजना का लाभ सभी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में मधुमक्खी पालन और जैविक खेती को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इस क्षेत्र में वरदान साबित हुआ है। किसानों की मदद के लिए एनिमल हस्बेंड्री फंड की स्थापना की गई। भविष्य में दूध के उत्पाद दुनिया भर में जाएं और देश के किसान आत्मनिर्भर बने। इसके लिए संयंत्रों की स्थापना का कार्य भी 3 गुना तेजी से किया जाएगा। मैं हरियाणा के पशुपालक भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं और हरियाणा सरकार को भी कहना चाहता हूं, ये भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण, ये दोनों तकनीक हरियाणा के हर पशुपालक को उपलब्ध कराया जाए और इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन और जैविक खेती, इसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि साबर डेयरी अमूल प्लांट न केवल हरियाणा बल्कि पूरे उत्तर भारत की दुग्ध आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। रोहतक का ये आधुनिक प्लांट दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में दुग्ध उत्पादों की मांग पूरी करने के साथ साथ हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। ये प्लांट जनवरी 2025 में शुरू हुआ था और अब इसके विस्तार में 325 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस विस्तार के बाद ये प्लांट दही, छाछ और युगट के उत्पादन का देश का सबसे बड़ा प्लांट बन गया है। इससे न केवल किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मैं साइबर डेयरी और अमूल परिवार को इस शानदार पहल के लिए मैं बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर के इस सहकारी आंदोलन को और मजबूत बनाएं। कुरुक्षेत्र में 3 नए आपराधिक कानूनों से संबंधित प्रदर्शनी का भी शुभारंभ हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा की। खास तौर पर उन्होंने राज्य सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रणाली की विशेष रूप से प्रशंसा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा
कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सरकारी नौकरियां प्रदान की जा रही है। अमित शाह ने इस पहल को एक सराहनीय कदम बताते हुए मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता की ओर से बधाई एवं साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था प्रदेश के युवाओं में सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास और पारदर्शिता की भावना को मजबूत कर रहा है।